दोस्तों कुछ समय पहले आपने बेंगलुरु का चर्चित अतुल सुभाष केस जरूर सुना होगा। दरअसल इस केस में हुआ यूं था कि अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी से तंग आकर अपनी जिंदगी से अपना रिश्ता तोड़ लिया और उन्होंने अपने ही घर में अपने फ्लैट में सुसाइड कर लिया। इसके बाद बेंगलुरु के बाद निकलती हुई ये खबर आगरा की मानव शर्मा तक पहुंची। जब आगरा में मानव शर्मा ने अपनी पत्नी निकिता के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और उसकी प्रताड़ना से तंग आकर अपनी जिंदगी को अलविदा कह दिया और जाते जाते उन्होंने ये कहा ये कोई पहला केस नहीं है, इस तरीके से और भी केसेस आएंगे और भी लोग मिलेंगे। बस उनकी कही गई बात सच तब निकलकर सामने आई जब उत्तर प्रदेश का एक जिला है संभल और इसी संभल के इंचोड़ा कम्बोग क्षेत्र के मौसमपुर गांव के निवासी गौरव कुमार ने भी इसी रविवार को अपनी पत्नी की प्रताड़ना, अपने ससुराल वालों की इस हरकत से तंग आकर, अपने ससुराल वालों की जुल्म सितम से तंग आकर, आजीज आकर अपनी जिंदगी को इसी रविवार को अलविदा कह लिया। किस्सा वही है, कहानी वही है, लेकिन ये कहानी बढ़ते बढ़ते अतुल सुभाष के बाद मानव शर्मा के बाद संभल के इसी एंचोड़ा कम्बोग के मौसमपुर गांव के रहने वाले गौरव कुमार के बाद कहानी बढ़कर अब आगे आ जाती है मंजीत कुमार के ऊपर। दरअसल ये मंजीत मिश्रा भी इन्हीं पीड़ितों में से एक पीड़ित है और आज की जो कहानी, आज की जो दिल छू लेने वाली दर्दनाक घटना से आपका वास्ता और साबका कराने वाले हैं, उसको सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा, आप भी परेशान हो उठेंगे। और ये जो फेहरिस्त है, कभी अतुल सुभाष, कभी मानव शर्मा, कभी गौरव कुमार, तो कभी दूसरे केसेस, इस तरीके के जो केसेस हैं इनके ऊपर बढ़ती हुई लगाम पर रोकथाम लगाने की बात, इनके ऊपर जो केसेस बन रहे हैं इन केसेस को रोकने की बात, पुरुष आयोग बनाने की बात, पुरुषों को, उन पीड़ित पतियों को सही न्याय दिलाने की बात आपके जहन में जरूर कौंधेगी। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, ये हमें मोटिवेट करता है। दोस्तों दरअसल हुआ यूं कि इसी संभल जिला के इंचोड़ा कम्बोग क्षेत्र के मौसमपुर गांव के निवासी एक व्यक्ति गौरव कुमार, जिसकी शादी एक लड़की प्रिया से हुई थी, वो अपनी पत्नी प्रिया से बहुत प्यार करता था, अपनी घर की जिंदगी संभाल रहा था, गृहस्थी चला रहा था। लेकिन फिर भी उसके ससुराल वालों को जाने क्या चुल्ल मची थी कि उन्होंने अपनी ही बेटी प्रिया को बरगलाया। ससुराल वालों जिसमें कृष्णपाल सिंह और उसके साले और उसके कई सारे लोग मिलकर अपनी ही बेटी को अपने ही दामाद के प्रति भड़का रहे थे, जिंदगी बर्बाद करने की नसीहतें दे रहे थे। और जब एक बेटी जो कि अपने मायके से ट्रेनिंग लेना शुरू कर देती है, वो अपने ससुराल को तबाह करके रख देती है। बस ऐसा ही कुछ होता है गौरव कुमार के साथ भी, जब अपनी पत्नी की प्रताड़ना और कम पैसों के बार बार ताने सुनते हुए अपने ससुराल वालों की तरफ से धमकी, बदतमीजी, उनके द्वारा की जाने वाली लगातार बेइज्जतियों से तंग आकर, अपने ससुर कृष्णपाल की इन बदतमीजियों से तंग आकर उस बदकिस्मत दामाद ने, जिसका नाम गौरव कुमार था, उसने रविवार को जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। तत्काल परिवार वाले उसे लेकर हॉस्पिटल भागते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में उसकी मौत हो चुकी थी। एक बार फिर से वही किस्सा निकलकर सामने आया, लेकिन ताज़ा मामला तो भी इससे भी ज़्यादा चौंका देने वाला है। दरअसल ये केसेस, ये जो फेहरिस्त है, ये लंबी है, बहुत लंबी है, इसकी कोई सीमा नहीं है कि कितनी बढ़ती गई है। हर बार जो अन्याय हो रहा है वो पुरुष के ही हिस्से में आ रहा है। बस केसेस बदलते जा रहे हैं, लेकिन हत्या का जो तरीका है या फिर आत्महत्या की जो कहानी है, लगभग सेम टू सेम वही निकलकर सामने आ रही है। तो आज की जो सच्ची घटना है, आज की जो इसी फहरिस्त में एक और नाम जोड़कर सामने आया है, वो एक बदकिस्मत इंसान मंजीत मिश्रा के रूप में है। उनकी ही हत्या में उनके ही वांछित ससुर, जिनका नाम भोपाल सिंह राठौर के रूप में बताया जा रहा है, इन्हें गिरफ्तार किया गया। दरअसल ये भोपाल सिंह राठौर रविवार को कुलेसरा पुस्ता के पास से इन्हें गिरफ्तार किया गया था, जब ये अपना भेष बदलकर वहां से भागने की फिराक में थे। दरअसल ये जो उसके ससुर थे, ये प्राचीन शिव मंदिर के पास कड़कड़डुमा में आनंद विहार के पास रहा करते थे, लेकिन इन्होंने अपना लोकेशन, अपनी ठौर ठिकाने को बदल लिया था जब अपने ही दामाद मंजीत मिश्रा की भोपाल सिंह राठौर ने इतनी दर्दनाक हत्या करवा दी। तो इसके बाद ये वहां से भागते हुए अपनी बड़ी बेटी के घर पर जाकर छुप गए थे, लेकिन पुलिस इसे ढूंढ रही थी, उसकी बहुत सरगर्मी से तलाश कर रही थी। और इसके बाद ये ससुर पकड़ा जाता है। इसके बाद उसने जो चौंकाने वाले खुलासे किए, उसे सुनकर सभी हैरान और परेशान हो गए। यकीन मानिए, मानव शर्मा से लेकर अतुल सुभाष हो या फिर अभी जिसके बारे में मैंने आपसे बताया कि गौरव कुमार नाम का एक बदकिस्मत इंसान हो, इन सभी की कहानी लगभग एक जैसी है। बस पीड़ित बदलते गए हैं, केसेस लगभग एक जैसे ही घटे हैं।
उन सभी ने तो आत्महत्या करी थी, लेकिन मानव शर्मा, अतुल सुभाष और इस गौरव कुमार के बाद इस बदकिस्मत इंसान जिसका नाम मंजीत मिश्रा था, इसकी हत्या करवा दी गई। मानव ने तो अपने फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी थी, लेकिन इस व्यक्ति जिसका नाम मंजीत मिश्रा था, इसकी हत्या करवा दी गई। हत्या करवाने वाला कोई और शख्स नहीं था, बल्कि इसी व्यक्ति का ससुर जिसका नाम भोपाल सिंह राठौर है, उसका नाम निकल कर सामने आया है। हत्या के लिए बाकायदा प्लानिंग करी गई थी। 15 लाख रुपए का हत्या का पूरा रकम और एक सुपारी तय की गई थी, और इस सुपारी में कई सारे लोग भी शामिल थे। दरअसल होता यूं है कि 21 फरवरी को गाजियाबाद के डाटा मैनेजर मंजीत मिश्रा की बागपत के शूटरों ने हत्या कर दी थी। इसके बाद मृतक के परिजन की तहरीर पर मृतक के कारोबारी के साले सचिन राठौर, उसके मैनेजर प्रवीण उर्फ तिलके, शूटर प्रिंस उर्फ बंटी और विनय भाटी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इस समय मोबाइल की स्क्रीन पर आप जिन लोगों को देख रहे हैं, ये सभी उसी बदकिस्मत इंसान मंजीत मिश्रा के रिश्ते में लगने वाले लोग हैं, और उनमें से 2 शूटर शामिल हैं। दरअसल हुआ यूं कि 15 लाख रुपए में मंजीत मिश्रा की हत्या की सुपारी तय की गई थी। इसमें से 1 लाख रुपए शूटरों को इसके ससुर भोपाल सिंह राठौर ने अपने साले तिलके के साथ मिलकर दे दिया था। बाकी की रकम हत्या करने के बाद दी जाने वाली थी। इसके बाद वो दोनों शूटर बाकायदा प्लानिंग प्लॉटिंग करने लगते हैं। वो ये सोचते हैं कि कब एक सही मौके की तलाश मिले और इसके बाद मंजीत मिश्रा का काम तमाम कर दिया जाए। इधर मंजीत मिश्रा, जो कि अपनी फैक्ट्री में, अपनी कंपनी में काम कर रहा होता है, एक डाटा मैनेजर के तौर पर एक रेप्यूटेड पोस्ट पर काम कर रहा था, उसे इन सभी की साजिशों के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। करीब 10 दिनों से लगातार इस हत्या की साजिश को अंजाम देने के बारे में बाकायदा प्लानिंग और प्लॉटिंग करी जा रही थी, फील्डिंग की जा रही थी, रेकी की जा रही थी, लेकिन मौका सही सही हाथ लग नहीं पा रहा था। इसके बाद होता यूं है कि एक रोज मौका पाकर उसी नोएडा में मृतक के ससुर को गिरफ्तार किया जाता है, और ये पता चलता है कि दामाद की हत्या में इसी ससुर का सबसे बड़ा रोल था और इसी ने सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग को अंजाम दिया था। बाकी के सभी 5 लोग तो गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी एक व्यक्ति जिसका नाम राहुल है, उसकी सरगर्मी से तलाश करी जा रही है। न जाने वो किस बिल में छुपा हुआ है, जो कि अब तक निकल कर सामने नहीं आया है। दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं कि मंजीत मिश्रा की इस हत्या की दर्दनाक साजिश के पीछे कारण क्या रही थी, वो वजह क्या रही थी। दरअसल हुआ यूं था कि मंजीत के साथ उसके ससुराल वाले, उसके घर वाले और उसकी पत्नी लगातार बदतमीजी कर रहे थे और उसकी हर तरीके से शोषण करने की कोशिशें कर रहे थे। अपने सभी दर्शकों से ये बता दें कि ब्राह्मण समुदाय से संबंध रखने वाले मंजीत मिश्रा, जो कि अपर कास्ट से आते हैं, ब्राह्मणों में भी ऊंची कास्ट से संबंध रखते हैं, उन्होंने एक लव रिलेशनशिप बनाया था और अपने से छोटी कास्ट की, अपनी निचली कास्ट की लड़की को उन्होंने पसंद किया था। इसके बाद होता यूं है कि जब ये शादी की डेट किसी प्रकार से तय हो जाती है, शादी पक्की हो जाती है, तो ससुराल वालों की तरफ से ये कहा गया कि शादी के कार्ड में मंजीत मिश्रा का नाम बदला जाएगा और मंजीत मिश्रा को मंजीत मिश्रा न बताकर परिहार बताया जाएगा। यही नहीं, उसके बारे में उसके घर की लोकेशन भी बिहार के पटना की तरफ की बताई जाएगी। इस तरीके से जब सामाजिक बेइज्जती का खतरा महसूस होता है और उसकी एक व्यक्ति की आइडेंटिटी, जो कि एक उसकी मेन पहचान होती है, उसे ही बदलने का प्रयास होता है, तो जाहिर सी बात थी कि मंजीत मिश्रा को बुरा लगना ही था। वो अपनी पत्नी से, अपने परिवार वालों से और अपने ससुराल वालों से इस बात का विरोध जरूर करता। यही काम उसने भी किया। उसने अपने ससुराल वालों को समझाया, बुझाया, ये कहा कि उसका नाम न बदले, उसकी लोकेशन न बदले, लेकिन ससुराल वालों को कहीं ना कहीं इंसल्ट फील आ रही थी कि वो एक निचली कास्ट के होकर के ऊंची कास्ट में जाकर शादी कर रहे हैं और उनकी बेटी की बेइज्जती हो जाएगी, उनकी बेइज्जती हो जाएगी। और यही नहीं, वो लोग हर तरीके से मंजीत मिश्रा को शोषण कर रहे थे, उसका हर तरीके से फायदा उठाने की कोशिशें कर रहे थे। और इन सारी चीज़ों को मंजीत समझता था, लेकिन अपनी पत्नी के प्यार में, अपनी प्रेमिका के प्यार में वो इस कदर दीवाना था कि वो उससे शादी करना चाहता था। अपनी पत्नी से विवाद में उसने अपनी परेशानी को भी डायरी में नोट किया है। उसने ये लिखा है, 7 पन्नों के इस दर्द में उसने ये लिखा है कि शादी की कार्ड में उसका सरनेम कुछ और ही लिखा जाएगा और वो बिहार से है, ऐसा लिखा जाएगा, जिस चीज़ की जानकारी उसको भी नहीं थी। इन सभी बातों को जानकर वो बहुत परेशान था और बार बार तरह तरह के विचार उसके मन में आ रहे थे। इसके बाद होता यूं है कि पत्नी की तरफ से छपवाए गए कार्ड में भी उसका नाम मिश्रा की जगह पर परिहार लिखा जाता है, जिस चीज को किसी भी सभ्य समाज में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। और यही नहीं, उसे पटना की जगह, रहने वाले की जगह बताकर अब उसका नाम बदल दिया जाता है। उससे ये कहा जाता है कि जो लड़का है वो पटना में नहीं रहता है, दरअसल वो कानपुर का रहने वाला है। दोस्तों, खैर इतनी सारी बातों को झेलने के बाद जब मंजीत मिश्रा अपनी पत्नी के साथ किसी प्रकार से हंसते बोलते हुए हनीमून पर जाता है, हनीमून मना रहा होता है, तो उसे बीच में ये खबर निकल कर सामने आती है कि उसके पिता की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। अपने पिता की दर्दनाक मौत से बहुत परेशान हो जाता है। वो तत्काल भागते हुए अपने घर पर पहुंचता है।
दोस्तों, डायरी में उसने अपनी पत्नी मेघा और उसके ससुराल वालों के खिलाफ कई सारी बातें लिखी हैं। 7 पन्नों की सुसाइडल नोट में उसने अपने ऊपर बीती हुई दर्द की हर उस इंतहा को सिलसिलेवार तरीके से बयां किया है, जिसे सुनकर सभी का कलेजा फट पड़ेगा। दरअसल उसने ये बताया, उसे बार बार धमकी मिल रही है, बार बार उससे अभद्रता की जा रही है, परिवार में बहुत तरीके से उससे बदतमीजी की जाती है। इन सभी चीज़ों से तंग आकर के उसने सेक्टर 15 में किराए का कमरा ले लिया और वो वहां पर रहने लगा, जिसका खर्च भी उसके भाई को ही देना पड़ता था। यही नहीं, उसके ऊपर कार समेत कई सारे लोन भी पेंडिंग थे। जब इतनी सारी दर्द और इतनी सारी परेशानियों को झेलने के बाद भी वो मंजीत मिश्रा अपने परिवार को किसी प्रकार से चलाने का प्रयास कर रहा था, तो इसी बीच उसकी पत्नी, जिसका नाम मेघा था, उसने अपने परिवार के साथ मिलकर अपने ही पति के ऊपर एक दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवा दिया। दोस्तों, इसके बाद उसकी पत्नी मेघा ने अपने ही पति मंजीत मिश्रा के ऊपर तलाक का नोटिस भिजवा दिया। 90,000 रुपए के आसपास का हर महीने का माहवार मेंटेनेंस खर्च और 2 करोड़ रुपए के आसपास का एक्स्ट्रा खर्च और इसके साथ साथ 1 करोड़ रुपए का तलाक लेने की एवज में मैरिज एलिमनी मांगी। इस तरीके से जब एक साथ इतने सारे खर्चे उस बदकिस्मत इंसान के ऊपर टूट पड़ते हैं तो वो बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी वो किसी प्रकार से सभी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन होता यूं है कि 2 करोड़ रुपए उसके ऊपर दूसरे खर्चों के रूप में मांगा जाना, 1 करोड़ रुपए उसके ऊपर मैरिज एलिमनी की रकम ठोक देना और 90,000 रुपए का प्रतिमाह मेंटेनेंस का खर्च ठोक दिया जाना, इस चीज़ को जब ये लोग देखते हैं कि वो लड़का किसी प्रकार से मैनेज करने का प्रयास कर रहा है, मंजीत इस बारे में भी किसी से कोई शिकायत नहीं कर रहा है, अपने दर्द को सहते हुए डायरी के उन पन्नों में अपने ऊपर बीती हुई जुल्म की हर उस दास्तां को लिखते हुए वो किसी प्रकार से जिंदगी को झेल रहा है, तो उन सभी लोगों ने मिलकर 15 लाख रुपए की सुपारी तय की और इसमें बंटी और उसके एक और शातिर अपराधी को इन्वॉल्व किया। जब ये दोनों लोग इन्वॉल्व होते हैं और मंजीत मिश्रा की हत्या की बाकायदा प्लानिंग करी जाती है, तो उन दोनों ने मिलकर ससुराल वालों से और उसकी पत्नी से 1 लाख रुपए पहले ही एडवांस के तौर पर ले लिए। जब 1 लाख रुपए एडवांस मिल जाते हैं तो 14 लाख रुपए की रकम मर्डर करने के बाद देने की बात तय करी जाती है। इसके बाद 10 दिनों तक बाकायदा रेकी करी जाती है उस डाटा मैनेजर मंजीत कुमार, जो कि एक कंपनी में काम कर रहा था, नोएडा में रहकर अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा था, 90,000 रुपए का पारिवारिक मेंटेनेंस दे रहा था अपनी उस बदकिस्मत पत्नी को, जो कि अपने पति का प्यार नहीं समझ पाई। और उसके बाद किसी प्रकार से जब उसे ये पता चलता है कि उसकी मर्डर की प्लानिंग चल रही, तो बच कर रहता था। और उसके बाद जब 10 दिनों के बाद जब ये इन शातिर अपराधियों को मौका मिलता है, तो ये लोग बाकायदा उसके पास जाते हैं और जाकर उसकी गोली मार देते हैं और इस प्रकार से मंजीत मिश्रा की दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद पुलिस तत्काल कार्यवाही करते हुए उन सभी लोगों को गिरफ्तार करती है, लेकिन अभी भी एक आरोपी, जिसका नाम राहुल है, वो बचकर बाहर है, भाग चुका है। और फिलहाल मोबाइल की स्क्रीन पर आप जिन 5 लोगों की तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें उसका ससुर, जिसका नाम भोपाल सिंह राठौर है, जो कि दिल्ली की कड़कड़डुमा का आनंद विहार का रहने वाला है। उसके साथ साथ वो 2 शातिर अपराधी, जिसमें एक बंटी है और उसका दूसरा साथी है, और साथ साथ वो और भी आरोपी हैं जो इस समय आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। फिलहाल एक आरोपी राहुल कुमार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह पर दबिशें दे रही है, और अभी क्या केस निकल कर आता है, किस प्रकार से वो आरोपी पकड़ा जाता है, इसके बारे में अभी तक कोई न्यूज़ अपडेट निकल कर सामने नहीं आई है। इस पूरी वीडियो को बनाने के अंत तक सभी अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। और उस बदकिस्मत इंसान मंजीत मिश्रा के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कमेंट करके अपनी राय और अपने विचार हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, देश में अब एक ऐसा समय आ चुका है जहां पर शादी अब एक इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, जहां पर एक पत्नी अपने पति के ऊपर बाकायदा शोषण कर रही है, उससे मैरिज एलिमनी मांग रही है, मेंटेनेंस के तौर पर हर महीने तगड़ी रकम वसूल रही है, और पीड़ित भी वो अपने आप को ही बता रही है। दहेज उत्पीड़न का आड़ लेकर पुरुषों के प्रति किए जा रहे इस अत्याचार के प्रति आप क्या कहना चाहेंगी? नहीं तो अगर आपने अभी आवाज़ नहीं उठाई, अगर सरकार ने इस बारे में कोई कड़ा नियम नहीं बनाया, और अगर सवर्ण आयोग या फिर पुरुष आयोग नहीं बने, तो फिर अतुल सुभाष, मानव शर्मा, गौरव कुमार और उसके बाद एक और ये बदकिस्मत इंसान मंजीत मिश्रा के बाद कोई और अगला नाम आपके सामने ज़रूर निकल कर सामने आएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना या किसी को भी परेशान करना नहीं है। दरअसल ये एक सच्ची वारदात है जो हमारे समाज का एक कड़वा आईना है, एक कड़वा सच है, जो हमें ये बताती है
क्या जमाना बहुत तेजी से बदल गया है और चीजें भी बहुत तेजी से बदल गई हैं, जहाँ पर शादी अब एक इन्वेस्टमेंट रह गई है और पत्नी अब पतियों को एक बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर मैरिज करना चाहती है, उससे एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखती है, उससे अपनी ज़रूरतों की, अपनी हवस की पूर्ति के तौर पर देखना चाहती है। दहेज उत्पीड़न तो अब एक बहाना है, जहाँ पर पतियों को अब सिर्फ फंसाना है, उनकी इज्जत और उनकी ज़िंदगी लेकर बीतना है। बस यही सच्ची घटना में आज हमारा आप सभी से यही कहना है। कमेंट करके इस मुद्दे पर अपनी राय और अपने विचार ज़रूर बताइएगा। एक नई वीडियो लेकर हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखिए। सुरक्षित रहिए। मुझे यानी अनुराग को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।